हाय दोस्तों, इंटरव्यू में कुछ बहुत फाड़ू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स होते हैं, लेकिन वो इतने बेसिक्स होते हैं कि आपके कंसेप्ट को, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके कंसेप्ट को हिला देंगे। तो याद रखिए कि इंटरव्यू में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो क्वेश्चन बहुत ही हाई फाई हों। इंटरव्यू में हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा वो देखने की कोशिश करते हैं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। उसी तरह का एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है कि स्कैनअप में हम एंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं जबकि प्रिंटअप में हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आइए इस बात को समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्कैनअप फंक्शन लिखते हैं तो स्कैनअप फंक्शन लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनअप, देन यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, मान लीजिए इंटीजर है तो %d, देन वेरिएबल का नाम एड्रेस ऑफ ए। जबकि यही ए को जब हमें प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं प्रिंट एफ %d, ए। तो हमने स्कैनअप में एंड सिंबल का इस्तेमाल किया लेकिन प्रिंटअप में एंड का इस्तेमाल नहीं किया। कारण क्या है? कई बार तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के जो लड़के पहली दूसरी क्लास में ही पूछ लेते हैं, हम लोग के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है कि इसका जवाब क्या दें। तो वहां पे हम लोग बता देते हैं सिंटैक्स का पार्ट है। कहीं आप भी तो यही तो नहीं जानते कि ये सिंटैक्स का पार्ट है। ठीक है, अब ये एंड क्यों लगाया है यहां पर और प्रिंटअप में क्यों नहीं लगाया, इस बात को समझने के लिए, ये है तो पहली क्लास का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अंतिम क्लास में जाना पड़ेगा। कहां पर? पॉइंटर्स में। कुछ याद आया? एंड इसलिए लगाते हैं यहां पर क्योंकि ये किसका केस है, ये केस है कॉल बाई एड्रेस का। और यहां पर एक यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये केस है कॉल बाई किसका, वैल्यू का। क्या मतलब है भाई साहब कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय एड्रेस का केस क्या मतलब है? आपने पॉइंटर में पढ़ा होगा कि जब भी हम एड्रेस पास करते हैं, तो एड्रेस पास करते हैं तो जो भी चेंज वेरिएबल के अंदर होते हैं वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर हम एड्रेस नहीं पास करते तो जो भी चेंज फंक्शन के अंदर हैं वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्या मतलब है इस बात का? इसको समझने के लिए आपको मैं पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा वाइड चेंज नाम का आपने एक फंक्शन बनाया, आपने int पहले n दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल है num इक्वल टू 10, और यहाँ पर हमने कहा printf/n बिफोर चेंज इक्वल टू कितना था, %d, नंबर की वैल्यू। फिर चेंज फंक्शन के अंदर हमने इस नंबर को पास कर दिया और फिर हमने कहा क्या, हमने कहा /n आफ्टर चेंज, ठीक है, इज इक्वल टू %d, नंबर की वैल्यू, ये पास कर दिया हमने। और चेंज फंक्शन के अंदर हमने कहा वाइड चेंज int n, और सिंपल हमने n की वैल्यू को कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो मोटा मोटा देखने में लगता है कि ये वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन आपको पता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब आप इसको रन कराएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। बिफोर चेंज 10, आफ्टर चेंज 10, तो इस चीज को बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। अगर हमने यहां पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पे पॉइंटर पास कराएंगे, और पॉइंटर को होल्ड कौन करेगा, पॉइंटर के अंदर क्या पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे, और यहां पर मैंने क्या पास कर दिया, पॉइंटर पास कर दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टार ऑफ n इक्वल टू कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो अब इसको अगर आप रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली बार में नहीं बदली, दूसरी बार में बदल गई। तो हुआ क्या था, यही तो है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। हुआ ये था कि जब हमने, अब स्कैनअप को रिलेट करिएगा थोड़ी देर में, जब हमने चेंज फंक्शन के अंदर यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर एक मेन है और मेन एक यहां पर आपका क्या है, मेन, ठीक है। ये कॉल बाय एड्रेस है और इधर कॉल बाय वैल्यू भी साथ में बना रहा हूं। यहां पे क्या है, मेन है। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों में एक वेरिएबल थे। मान लीजिए वेरिएबल का नाम था क्या, num नाम से, ठीक है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 1024 है, इस यहां भी num नाम का वेरिएबल था,
ये वाला सेक्शन में मान के चल रहा हूँ कॉल बाय एड्रेस का, इधर वाला सेक्शन कॉल बाय वैल्यू का है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे इस नम की वैल्यू कितनी है 20 और ये है 1024। यहाँ पर जब आपने चेंज फंक्शन बनाया तो आपने यहाँ पर भी चेंज फंक्शन बनाया, ये देखिए यहाँ पर भी चेंज फंक्शन आपने बनाया, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ कि जब आपने कॉल बाय वैल्यू में नम की वैल्यू n के अंदर ट्रांसफर हुई और यहां पर क्या हुआ कि n एक अलग एड्रेस बना, n एक अलग वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू ट्रांसफर हुई 20 और इसका एड्रेस कुछ और होगा 1036 मान के चलिए, ये n है। तो 20 का 10 हुआ, लेकिन जब ये वापस गया यहां से यहां पे तो यहां तो बदला ही नहीं था, n के अंदर बदला था जिसका एड्रेस अलग है, मतलब वो अलग मेमोरी एरिया है। अगर आप यहां प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ कि यहां पे जो वेरिएबल बना, वेरिएबल किस नाम से बना, n नाम से बना, यहां पे जो बना वो पॉइंटर वेरिएबल है n, और n के पास किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, ठीक है। तो इसका मतलब कि चूंकि जो नम है, आपको पॉइंटर पढ़ोगे तो आपको पता ही है कि आप जो नम है वही n है, जो n है वही नम है। तो इसका मतलब कि अगर n में चेंज करेंगे, जैसे हमने कहा कि n की वैल्यू को 20 कर दो तो ये वैल्यू बदल गई आपकी, ठीक है। तो जो चेंज आपने फंक्शन के अंदर किया, जो चेंज आपने फंक्शन के अंदर किया मतलब यहां पे किया, वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया, जबकि यहां जो चेंज आपने किया था यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बस यही केस है स्कैनफ का। क्या केस है कि स्कैनफ में हम चाहते हैं कि जो भी a की वैल्यू दें, अगर मैं यहां पे इसको यूज करूं तो a की अपडेटेड वैल्यू यहां पे मिले, इसीलिए मैं क्या पास कर रहा हूं, एंड, मतलब a को पास कर रहा हूं कॉल बाय एड्रेस के थ्रू। लेकिन यहां पर a की वैल्यू में हमें प्रिंटअप के थ्रू से प्रिंट कराना है, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि स्कैनअप में यहां तक आने से पहले, यहां तक आने से हो सकता है वेरिएबल की वैल्यू कुछ और हो, लेकिन हमको जब हम रीड करने के बाद यहां पे हमें a की वैल्यू चाहिए, वो हमें कुछ चेंज वैल्यू चाहिए, जबकि यहां पर हमें a की कोई चेंज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a की वैल्यू को प्रिंट कराना है, कुछ चेंज नहीं करना है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, जबकि यहाँ पर एड्रेस पास नहीं करते हैं। यह है तो पहले क्लास का क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूरा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का एक बहुत पेट क्वेश्चन है कि आपको इसकी समझ है कि नहीं, और पूरी ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक आप इस सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।